आरटीयू भारत में मैं रमजान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर कामा से है। आपके लिए बता दें, बसपा नेता शकील खान आज धिलावटी बॉर्डर पहुंचे और बॉर्डर पहुंचने पर कामा विधानसभा की जनता ने फूल माला और पगड़ी बांधकर भव्य स्वागत किया। इसी के साथ सैकड़ों बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये भी आपके लिए बेहद जरूरी बताना होगा, शकील खान ने रैली निकालकर अपना प्रचार प्रसार शुरू किया। नगर पालिका पर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष कमल अरोड़ा व दिलीप अरोड़ा के द्वारा माला पहनाकर व पगड़ी बांधकर स्वागत किया गया। तमाम जानकारी देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं बसपा प्रत्याशी शकील खान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कृष्णा साहब मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका। धन्यवाद रमजान जी। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी व्यूअर्स को, श्रोताओं को अपनी ओर से नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। आप और जो आपने कहा वो बिल्कुल आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उसके आधार पे आपने अपनी रिपोर्टिंग बताई है जनता को जी। लेकिन उसमें कुछ चीजें मैं क्लियर आपको करना चाहूँगा। आज बसपा प्रत्याशी कामा विधानसभा से हमारे माननीय भाई साहब श्रीमान जी शकील खान जी ने पहली बार टिकट मिलने के बाद कामा विधानसभा में प्रवेश किया, जहाँ पर उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं और बसपा के पदाधिकारियों द्वारा धिलावटी बॉर्डर पर स्वागत सम्मान मालाएं पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। उसके बाद नेताजी ने अपने कार्यालय से, जो हमारा कोसी रोड पे बसपा प्रत्याशी शकील खान जी का कार्यालय है, वहां से उन्होंने पैदल मार्च निकालकर कोसी रोड होते हुए नगर पालिका, लाल दरवाजा, लक्कड़ बाजार, भूमिया बुर्ज, बड़ा मोहल्ला, अदालत और अंबेडकर पे उस पैदल मार्च का समापन करते हुए अब हमारे श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी पैदल मार्च को समाप्त किया और चुनाव की जंग में अपना एक छाप छोड़ने वाली जो बात होती है वो नेताजी ने आज कामा विधानसभा की जनता के सामने अपनी बात रखी। बिल्कुल सर, जानना चाहूंगा यहाँ पर जनता की जो भी समस्याएं हैं, लगता है कि शकील खान चुनाव बसपा का टिकट यहाँ निकाल कर जनता की समस्याओं को समाधान कर पाएंगे? देखिए सर, मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर दूं। हमारे भाई साहब ने, नेताजी ने पिछले 3-3.5-4 साल से वो मेहनत की है जो जमीन पे है। जी। आपने कई नेताओं को यहाँ पे कामा विधानसभा से टिकट मांगते हुए या जनता में घूमते हुए देखा होगा। लेकिन किसी की मेहनत उस लेवल की नहीं है कि वो अगर जिस पार्टी से वो तैयारी कर रहा है वो पार्टी अगर उसको टिकट नहीं दे रही है तो वो निर्दलीय या किसी और पार्टी से चुनाव लड़ सके। क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की है वो उनकी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की होगी, किसी ने ज्यादा की होगी। लेकिन ऐसे लोगों पे जनता भरोसा नहीं कर पाती है। बिल्कुल। हमारे नेताजी ने जो मेहनत की है, हमारे भाई साहब ने जो मेहनत की है, वो जमीनी मेहनत की है और पिछले 4 साल से वो लगातार जनता के बीच में बने हुए हैं और जनता की हर समस्या के लिए उन्होंने आवाज उठाई है। और उनकी जो सोच है वो ये है कि वो सर्व समाज को साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं और उसी सोच को लेके वो कामा विधानसभा में पिछले 4 साल से निरंतर प्रयास कार्य कर रहे हैं। अच्छा सर, जनता जानना ये भी चाह रही है कि भाई भाजपा के लिए शकील साहब चुनाव मैदान में थे और उस पार्टी से चुनाव लड़े, अचानक से बसपा से टिकट मिला है, क्या है सर? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से पूरे कामा विधानसभा की जनता और जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारे भाई साहब माननीय श्री शकील खान जी ने पिछले 4 साल से भाजपा के बैनर तले अपनी तैयारी की जी। और अगर कामा विधानसभा में किसी ने भाजपा को जगाने का काम किया है तो वो हमारे भाई साहब हैं। ये आप जनता के बीच जब जाएंगे और ग्राउंड रिपोर्टिंग जब आप करेंगे तो ये चीजें आपको निकल के आएंगी। लेकिन भाजपा की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो गुटों में बटी हुई है जी। अब एक नेता जिसके विचार क्षेत्र के विकास के लिए हैं, जिसके विचार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हैं, जिसके विचार महिला सुरक्षा के लिए हैं, जिसके विचार बालिका शिक्षा पे जोर देने के हैं, वो इन गुटबाजी राजनीति से कैसे विकास कर पाएगा? इसलिए नेताजी ने हमारे ने इस चीज को पहचानते हुए
और भारतीय जनता पार्टी के मुसलमानों को टिकट ना देने का जो फैसला है, वो ये फैसला एक समाज को आप अलग लेके चल रहे हो, उसको देखते हुए जो हमने मेहनत की उसको आधार बनाते हुए हमने बसपा से टिकट ज्वाइन की। और मैं बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सुरेश आर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी और जिले के सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे भाई साहब नेताजी पे भरोसा जताया। और मैं सब आपके माध्यम से पूरी कामा विधानसभा को ये सुनिश्चित करता हूं कि अगले 1-1.5 महीने में जो जनता जनाधार और जो आदेश हमें देगी हम उसका सम्मान करेंगे। और जिस तरीके से पिछले 4 साल से हमारी मेहनत लगातार जारी है, उसी तरह से कामा विधानसभा में हमारे भाई साहब की मेहनत लगातार जारी रहेगी। ये मेरा। चलिए, आखिर में पैगाम क्या है सर? जनता सुन रही है, मैसेज क्या है? मैं कामा विधानसभा के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूं कि ये समय ऐसा है जब आपके पास एक ऐसा ओपिनियन है, एक ऐसा मौका है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को चुने जिसकी सोच लंबे समय के लिए है, जिसकी सोच युवाओं को बढ़ाने की है, जिसकी सोच कामा को एक ऐतिहासिक कामा बनाने की है। तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने का कार्य कामा की जनता करे और एक ऐसे नेता को चुने जिसके लिए सबसे पहले विकास है, उसके बाद सब कुछ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद रमजान भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।